जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आए सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी दबा लें। इससे क्या होगा दोस्तों, हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आए हुए प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो था, कोरोना का पहला केस कहाँ आया था? तो दोस्तों वो आया था केरल में। हमारा अगला प्रश्न था, भारत सरकार द्वारा कोरोना के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो दोस्तों वो किया था आरोग्य सेतु। हमारा अगला जो प्रश्न था वो था, भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन थी? तो दोस्तों वह थी रीता फारिया। हमारा अगला प्रश्न था, ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों उसमें हमारा आंसर हो जाएगा कर्दम मल्लेश्वरी। हमारा अगला जो प्रश्न था वो था, बस से यात्रा करके लाहौर जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था, सबसे बड़ा महासागर कौन सा? तो उसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था, अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था, गोबर गैस में किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो दोस्तों उसमें होता है मीथेन गैस का। जो हमारा अगला प्रश्न था वो था, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों वो है झज्जर हरियाणा में। हमारा अगला प्रश्न था, अंडर 19 वर्ल्ड कप में विजेता टीम कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी बांग्लादेश। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था, फेदोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों वो था हमारा अशोक। हमारा अगला जो प्रश्न आया था उसमें से था, पेंसिल में कौन सा पदार्थ होता है? तो दोस्तों उसमें हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था, ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों उसमें हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला जो प्रश्न था वो था, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोस्तों वो होती है काली मिट्टी। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था, मायोपिया का संबंध किससे है? तो दोस्तों मायोपिया का संबंध निकट दृष्टि दोष से है। जो हमारा अगला प्रश्न था वो था, भारत की सबसे बड़ी सुरंग है? तो दोस्तों उसमें हमारा हो जाएगा चेनानी नासरी सुरंग। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था, सिक्किम को किस संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो दोस्तों वो हुआ था 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था, 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया है?
तो दोस्तों 2019 में हमारा था जम्मू कश्मीर, दूसरा था लद्दाख। तो दोस्तों इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वह सही होगा। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं मिलती है। तो दोस्तों हमारा आंसर उसमें हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों किया गया था 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों उसमें हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। था कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी। तो दोस्तों हो हमारा आंसर उसमें हो जाएगा फोर्ट्रान। हमारा अगला प्रश्न था लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों लिम्बाराम का संबंध जो है वो था तीरंदाजी से। हमारा अगला प्रश्न था किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो दोस्तों उसमें हमारा आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था गूगल सर्च इंजन को कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों किया गया था 4 दिसंबर 1998 में। और किसने लॉन्च किया था, उसके संस्थापक कौन थे। तो वो थे लैरी पेज। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न था वो था आर.के. नारायण की प्रमुख पुस्तक कौन सी थी। तो दोस्तों वो थी मालगुडी डेज। हमारा जो अगला प्रश्न है वो था द इंडियन गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो दोस्तों हमारा उसमें आंसर हो जाएगा चेतन भगत। हमारा अगला प्रश्न था नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों उसमें हमारा आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। हमारा अगला प्रश्न था स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों वो किया जाता है ओनियोलॉजी के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न था त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कौन सी है। तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो होती है उसमें हमारा पहला जो होता है ग्राम स्तर होता है, दूसरा खंड स्तर होता है, तीसरा जो होता है वो जिला स्तर होता है। इन तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न था सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो दोस्तों हमारा आंसर उसमें हो जाएगा सांची स्तूप। अगर विकल्प में पिपरहवा दिया होगा तो वही उत्तर होगा आपका। हमारा अगला प्रश्न था एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो दोस्तों एक बाइट में 8 बिट होते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न आया था वो था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हमारा अगला प्रश्न था उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है। तो दोस्तों उत्पाद शुल्क जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों वो होता है उत्तर प्रदेश में। अगर प्रतिशत की बात करें तो दोस्तों प्रतिशत में जो है हमारा होता है बिहार में। हमारा अगला प्रश्न था प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। हमारा जो अगला प्रश्न था वो आया था तानसेन अवार्ड कहाँ दिया जाता है।
दोस्तों तानसेन अवार्ड जो होता है ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न था स्टैंडर्ड टाइम में भारत कितना लेट है। तो दोस्तों उसमें हमारा आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम में भारत 5.5 घंटे लेट है। हमारा अगला जो प्रश्न आया था वो था भारत की सबसे ऊंची दीवार कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची दीवार जिसको माना जाता है वो है कुंभलगढ़, जो कि राजस्थान में स्थित है। हमारा जो अगला प्रश्न था वो आया था कार्ड रीडर किस प्रकार की डिवाइस है। तो दोस्तों जो कार्ड रीडर होता है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था ऊंट के मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो दोस्तों ऊंट के मेले का जो आयोजन होता है वो होता है पुष्कर, राजस्थान में। हमारा जो अगला प्रश्न आया था वो था खंजर युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है। तो दोस्तों खंजर युद्ध अभ्यास ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। हमारा जो अगला प्रश्न आया था वो था डिमोस और फीबोस ये किसके उपग्रह हैं। तो दोस्तों डिमोस और फीबोस ये जो है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। हमारा अगला प्रश्न जो आया था वो था तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों तेलंगाना की स्थापना की गई थी 2 जून 2014 को। हमारा जो अगला प्रश्न था वो आया था भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। हमारा अगला प्रश्न जो आया था वो था राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों हमारा आज का लास्ट प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है उत्तराखंड में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।